दो हाइब्रिड कैटेगरीज हैं हमारे सामने और उनमें एग्रेसिव हाइब्रिड पर पहले बात करें तो इसके जो टॉप 5 फंड्स हैं उसमें क्वांट एब्सोल्यूट फंड है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है बीओआई मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड। फिर तीसरे स्थान पर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, एडलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और यूटीआई एग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी टॉप 5 में शामिल रहे। तो जी जैसा नाम से समझ में आता है कि इसमें इक्विटी और डेट दोनों में निवेश रहता है। एग्रेसिव हाइब्रिड है मतलब इक्विटी में ज़्यादा निवेश होगा। तो इस कैटेगरी में जो टॉप 5 नाम हैं उन पर आपकी टिप्पणी? जी, तो टॉप 5 में से 3 ऐसे नाम हैं जो टॉप 3 जो है जो पिछले वर्ष भी हमारे टॉप 5 में थे। तो तो एक अगर हम बात करें कि पिछले 1 वर्ष की बात करें, और क्योंकि खास करके राजीव जी ये जो है दीज आर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, यानी ये इक्विटी में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट होगा और फिर कुछ छोटा एलोकेशन जो होगा या कम एलोकेशन जो होगा वो डेट में होगा, राइट। तो ऐसे पिछले कुछ वर्षों में जिन्होंने भी बैलेंस एडवांटेज हो गया या फिर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में निवेश किया है कोई भी निवेशक ने, तो उनको उनका परफॉर्मेंस और या फिर उनको जो रिटर्न जो जनरेट करके मिले अच्छे ही मिले हैं, तो कोई नाराज ऐसा उस कैटेगरी में निवेश करके कोई है नहीं। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि ये जो है बैलेंस फंड होते हैं, हाइब्रिड फंड होते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें कुछ फंड्स की, जैसे कि क्वांट हो गया, तो क्वांट का एक जैसे हमने सिक्योरिटी देखा है राजीव जी कि क्वांट का इस हाइब्रिड फंड में भी अराउंड 12% जो है वो एफएनओ में है, राइट। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है। अगर हम बात करेंगे बीओआई बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड, अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है राजीव जी कि इनका जो इक्विटी एलोकेशन में आप देखेंगे तो हायर एलोकेशन जो है वो उनका मिड और स्मॉल कैप में है, राइट। तो अगर आप देखेंगे अलग यानी अगर लोग ज्यादातर जो है वो हाइब्रिड और बैलेंस में इसके लिए लेते हैं या निवेश करते हैं कि उनको रिस्क जो है थोड़ा सा कम लेना हो, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास हमारे टॉप 2 ऐसे फंड्स हैं जिनमें एक में अराउंड 12% एफएनओ में है और एक में जहाँ पे नाम ही खुद कहता है कि वो हाइब्रिड फंड है जहाँ पे मिड और स्मॉल कैप में निवेश करते हैं। ये अलग अलग स्ट्रैटेजी होते हैं राजीव जी, और हर स्ट्रैटेजी के लिए जी। इन्वेस्टर का सेगमेंट बहुत बड़ा होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो निवेशक ऐसे भी होते हैं जिनको ये स्ट्रैटेजी अच्छी भी लगती है, राइट। ठीक है, तो ये उनकी अलग स्ट्रैटेजी है। और कहीं ना कहीं अगर आप बात करेंगे अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो अराउंड 56% एलोकेशन जो है इनका मिड कैप में है और 27% जो है वो स्मॉल कैप में है, प्योरली जो उनको। और एक अच्छी चीज है कि उन्होंने नाम में वो बरकरार रखा है, राइट। तो जो निवेशक हैं उनको पूरी तरह से क्लैरिटी है कि वो हाइब्रिड में तो निवेश कर रहे हैं, लेकिन जी। हाइब्रिड में इक्विटी कंपोनेंट जो है वो हाई रिस्क कंपोनेंट है। बाकी जो है आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में, और वही चीज उनको लगातार हेल्प करते रहती है। और अगर हम इक्विटी कंपोनेंट की बात करें तो आज के समय में अराउंड 73% जो एलोकेशन जो है वो इक्विटी में है। इडलवाइज अग्रेसिव हाइब्रिड और यूटीआई अग्रेसिव हाइब्रिड, ये दो नए फंड हैं जो इस कैटेगरी में जो न्यू एंट्रेंट अगर हम कहेंगे तो और जो एक टिपिकल अप्रोच देखा गया है कि अराउंड 70 to 75% या फिर 80% के आसपास इक्विटी में है, तो ये दोनों फंड्स के वही स्ट्रैटेजी रहे हैं। और यूटीआई अग्रेसिव की बात करें तो पिछला 1 से 1.5 साल या 2 साल जो है इस फंड के लिए अच्छा रहा है और उस परफॉर्मेंस ने उनको हेल्प किया है टॉप 5 में आने के लिए। जी।